देखिएगा, ट्रांजिस्टर एक्शन, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन। ट्रांजिस्टर एक्शन मतलब क्या होता है? सिंपल। ओके, ट्रांजिस्टर एक्शन मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम द इमीटर टू कलेक्टर, यानी कि चार्ज कैरियर का इमीटर रीजन से कलेक्टर रीजन तक किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, कितना एफिशिएंटली होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर एक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखो, सिंपल ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो पी में हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। पी यहाँ भी है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन से, है ना। नाउ अब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल। आपको याद होगा एमिटर रीजन को जो है हम लोग हैवली डोप्ड रखते हैं। ओके, और बेस रीजन को हम लोग क्या रखते हैं? लाइटली डोप्ड, है ना। और कलेक्टर को मॉडरेटली डोप्ड। अब जब हम लोग यहाँ पे जो बायसिंग किए हुए हैं, ये इमीटर टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस है, बेस टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस है, कलेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम लोग बायसिंग करते हैं, ओके, हम लोग हमेशा इमीटर बेस जंक्शन को, अगर हम लोग ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह वर्क करवाना है, तो अगर ट्रांजिस्टर को इमीटर की तरह ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह वर्क करवाना है, इन दैट केस हम लोग हमेशा इमीटर बेस जंक्शन को जो है फॉरवर्ड बायस्ड और कलेक्टर बेस जंक्शन को जो है रिवर्स बायस रखते हैं। ओके, क्यों रखते हैं आगे जाकर वो पता चलेगा। अभी हम लोग सिर्फ ट्रांजिस्टर एक्शन देख रहे हैं, तो इस पर डिस्कशन करने का कोई नीड नहीं। इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, यानी कि पी को जो है पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से फॉरवर्ड बायस हो गया। कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, तो पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से रिवर्स बायस हो गया, है ना। नाउ इसको VE दिए हुए, बिकॉज इमीटर से कनेक्टेड किए हुए हैं। इसको VCC बैटरी का पोटेंशियल है, इसलिए कलेक्टर से कनेक्ट किए हुए हैं। कलेक्टर से बेस तक का वोल्टेज VCB, इमीटर से बेस तक का वोल्टेज VEB। ओके, कलेक्टर में करंट जाने वाला टोटल करंट IC, टोटल करंट इनपुट IE और टोटल करंट IB। ओके, अगर पूरे ट्रांजिस्टर को एक नोड मान लिया जाए, देन IE इक्वल टू IC प्लस IB। टोटल इनपुट करंट ये IC आ रहा है, ये IB आ रहा है। देखो यहाँ पे ये क्या आएगा, आई, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं IB, और ये इधर से आ रहा है IC। क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है अभी तक, है ना। नाउ अब देखो, जब हम लोग बायसिंग फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो फॉरवर्ड बायस करते हैं तो मेनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करता है। ऑल ऑफ यू नो, नहीं, फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि पीएन जंक्शन है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी से एन की ओर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन से पी की ओर, है ना। तो यहाँ पे होल पी से एन की ओर चला गया। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स उल्टा डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स उल्टा डायरेक्शन में। ओके, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर से इधर फ्लो करेगा। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन्स उल्टा डायरेक्शन में और होल उसके डायरेक्शन में। अब देखो, होल के डायरेक्शन में जो है पी मतलब होल पॉजिटिव, होल ई फॉर इमीटर, एन फॉर निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इमीटर। ओके, तो होल के डायरेक्शन में आई पी, यानी कि आई पी जो इंडिकेट कर रहा है आई पी, दैट इज द इमीटर करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल है। क्लियर, तो ये IPE हो गया। INE जो है ये भी इमीटर करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या है? टेल मी, इलेक्ट्रॉन से, है ना। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, और होल यानी कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे KCL लगा दे, ओके, अगर हम यहाँ पे KCL लगा दे तो लिख सकते हैं हम लोग IE इक्वल टू IPE प्लस INE। टेल मी, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई। ओके, तो अब ये देखो, IP मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, INE माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण,
तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट होगा उसका वैल्यू आई एन ई से क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आई इज नियरली इक्वल टू आई पी, यानी कि जो हमारा करंट होगा मेनली, आपको डायोड में मैंने बताया था, मेनली जो करंट होगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते होगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते करंट का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा। क्लियर है ना। अब आगे जाके ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से ये चला आया इस रीजन में, ये होल इस रीजन में आ रहा है, तो होल इस रीजन में आ रहा है, होल इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और इन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। बट ये जो रीजन है हमारा, ये रीजन बेस रीजन है, और बेस रीजन जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है। जब लाइटली डोप्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होने के बावजूद उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डोपिंग इसमें क्या है, कम है। ऑल ऑफ यू एग्री। डोपिंग कम होने के कारण जो है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। किसका, इन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का। ये तो होल तो माइनॉरिटी है, ये तो और कम होगा। तो इधर से जो होल आ रहा है, ये होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड होगा नहीं, तो कुछ जो रिकम्बाइंड हो गया, उस रिकम्बिनेशन के चलते जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई पी माइनस आई पी सी, तो वो रिकम्बाइंड हो गया। रिकम्बिनेशन होने के बाद जो इधर करंट आएगा वो हमारा कलेक्टर में आएगा। कहने का सेंस ये है, इधर से जो होल आ रहा है वो होल इस बेस रीजन के इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन करेगा। यही कारण है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर इमीटर से कलेक्टर तक पहुंचे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस को लाइटली डोप्ड रखते हैं, सो डेट कि होल उधर से जाए तो कलेक्टर तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। तो ज्यादा से ज्यादा पहुंचने के लिए वो एन टाइप मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन है उससे कम रिकम्बिनेशन हो। तो कम से कम रिकम्बिनेशन तभी हो सकता है जब एन टाइप मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स हो उसका कंसंट्रेशन क्या हो, कम से कम। तो कम से कम होने के लिए उसको क्या करना होगा, लाइटली डोप्ड करना होगा। ओके, तो ये रिकम्बिनेशन होके भी आगे चला गया आईपीसी के तौर पे। आईपीसी जो है कलेक्टर रीजन में है, कलेक्टर करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि होल हो गया। ओके, अब ये आई पी माइनस आई पी सी इधर चलाया। अब ये देखो आई एन ई, ये तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते करंट है, तो ये इधर ही चलाया है ना। अब ये जो है हमारा ये रीजन यहाँ पे, ओके, ये देखो एन से पी है ना, एन पी, ये रीजन जो है ये हमारा रिवर्स बायस्ड रीजन है। एक एक करके देखते जाइए। ये रिवर्स बायस्ड रीजन है। रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करता है वो कौन सा करंट होता है, लीकेज करंट होता है। लीकेज करंट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, आई ओ के द्वारा। ओके, लीकेज करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, एन से पी की ओर होता है ना। तो यहाँ पे आपका पीसीओ, एन का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, लीकेज करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है ना, तो यहाँ से इसके होल के चलते एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के चलते भी जो है आपका ये करंट होगा टोटल मैग्नेटिक चार्ज कैरियर, यानी कि टोटल लीकेज करंट जो आईसीओ होगा वो आईपीसीओ प्लस आईएनसीओ लिख सकते हैं हम लोग, टोटल लीकेज करंट है ना। क्या है भाई, सौरभ 8340 सुनो है ना। तो ये आईसीओ हो गया, दैट इज आईपीसीओ प्लस आईएनसीओ है ना। ये आईएन इधर चला आया, ये इधर चला गया। ओके, तो ये आईसीओ हो गया। अब देखो इस पॉइंट सी पे जो है केसीएल लगाएंगे हम लोग। ओके, तो आई सी इक्वल टू आई पी सी प्लस आई सीओ लिख सकते हैं। आईसी क्या है हमारा, कलेक्टर करंट, और आईपीसी क्या है, कलेक्टर करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि होल, और आईसीओ क्या है, वो है लीकेज करंट। अब चूंकि आईपीसी का वैल्यू जो है वो आईसीओ से बहुत ज्यादा है, तो आईसी को नियर अबाउट आईपीसी लिख सकते हैं। ये तो लीकेज करंट है हमारा है ना, तो आई सी इज नियरली इक्वल टू आईपीसी। अब
इस पॉइंट पे केसीएल, ओके, देखो इस पॉइंट पे केसीएल, आईबी बाहर जा रहा है, आईबी आउटगोइंग, ओके, ये आउटगोइंग है आईपीसीओ प्लस आईएनसीओ, तो ये दोनों जोड़ के जो है, ओके, ये दोनों जोड़ के ये दोनों बाहर जा रहा है, तो बाहर जोड़ के ये क्या हो गया, आईसीओ, तो ये आउटगोइंग, ये आउटगोइंग, ये आईएनई इनकमिंग, आईएनई इनकमिंग प्लस आईपी माइनस आईपीसी, लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आईबी है, आईबी है ना, आईबी को देखो हम लोग लिख सकते हैं आईपी माइनस आईपीसी प्लस आईएनई माइनस आईसीयू, लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे आईबी जो है वो है बेस करंट, और आईपी माइनस आईपीसी, ये आईपी माइनस आईपीसी किसके चलते, जो इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं रिकम्बिनेशन करंट, किसको, आईपी माइनस आईपीसी को रिकम्बिनेशन करंट। रिकम्बिनेशन करंट जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेटी में ही फ्लो करता है, ओके। और आईएनई माइनस आईएनसीओ जो है, ये चूंकि माइनॉरिटी चार्ज के लिए के चलते करंट है, तो ये तो बहुत कम होगा, आईसीओ भी बहुत कम होगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ओके। इस वैल्यू के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा बहुत छोटा हो गया, तो आई बी नियर अबाउट इक्वल टू आईपी माइनस आईपीसी, दैट इज द रिकम्बिनेशन करंट, गॉट इट। तो बेस करंट जो हो गया हमारा, वो आपका रिकम्बिनेशन करंट हो गया, क्लियर है, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, ओके। नाउ अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, मैंने बोला पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड, ये जो हम लोग जो है इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किए, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किए, तो वो हमारा एक्टिव मोड कहलाता है। आगे हम दिखाएंगे कि बीजेटी हमारा जो है कौन कौन से मोड में वर्क करता है, एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड, बैकग्राउंड मोड, है ना। तो ये एक्टिव मोड में है। अब फॉरवर्ड बायस होने के कारण जो है, ओके, इमीटर जंक्शन ये हम लोग सब बात कर लिए, ओके, आईसी हम लोग बात कर लिए, आईपीसी प्लस आईसीओ, है ना। तो ट्रांजिस्टर में यानी कि बीजेटी में जो डिफ्यूजन करंट है, याद रखेंगे, आईई, आईबी और आईसी, ये तीनों डिफ्यूजन करंट है, ओके। और यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो बेस करंट है, ओके, दैट इज ड्यू टू होल्स, मेनली ड्यू टू होल्स है। वही अगर बेस करंट हम लोग यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर रहता तो ठीक उल्टा हो जाता, इलेक्ट्रॉन के चलते। बेस करंट को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिकम्बिनेशन करंट, ओके। मैंने क्या कहा, रिकम्बिनेशन करंट जो है सिर्फ व सिर्फ बीजेटी में फ्लो करता है। आईसीओ, आईसीओ देखो ये कैसे फ्लो कर रहा है, ये इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से, है ना। क्यों, रिवर्स बायसिंग होने के कारण ये करंट जो है, ये रिवर्स बायस होने के चलते ये टोटल कलेक्टर करंट है, कलेक्टर लीकेज करंट, सॉरी, है ना। तो आईसीओ क्या हो गया, कलेक्टर लीकेज करंट, या कलेक्टर रिवर्स सैचुरेशन करंट, या थर्मली जनरेटेड करंट, ओके। आपको याद होगा आईसीओ एक लीकेज करंट है जो वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है, जो आप अप्लाइड वोल्टेज करते हैं या रिवर्स वोल्टेज करते हैं उससे इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज कौन सा है, कलेक्टर बेस वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे लीकेज करंट जो है वो कलेक्टर जंक्शन वोल्टेज यानी कि कलेक्टर बेस वोल्टेज से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, क्लियर है। अगर ये ट्रांजिस्टर जर्मेनियम का बना होगा तो लीकेज करंट कितना वैल्यू मेजर करेंगे, माइक्रो या नैनो में, टेल मी। अगर जर्मेनियम का होगा तो माइक्रो एम्पियर में, और सिलिकॉन का होगा तो नैनो एम्पियर में, क्लियर है ना। अब यहाँ पे लीकेज करंट के बारे में जो हम लोग बात किए, याद होगा आपको,
IO2 इक्वल टू IO1 इंटू 2 माइनस T1/10। तो यहाँ पे भी जो ICO होगा, ICO2 इक्वल टू ICO1 2 माइनस T1/10। यानी कि फॉर एवरी 10 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर, लीकेज करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ और आपके नोट्स में भी लिखा मिलेगा। फॉर एवरी 1 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर, ओके, ये कितना लीकेज करंट इंक्रीज करेगा, 7%। याद होना चाहिए आप लोग को। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको मिटा दूं मैं। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे, ओके, अगर हमारा जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर है, सिंपल पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ओके, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो देखो एक सिंपल सर्किट बना रहे हैं। एक्टिव मोड में यानी कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, एक्टिव मोड में ये रिवर्स बाइस्ड होगा, होगा ना, ओके। ये आईई, ये आईबी, ये आईसी, ओके। यहाँ से यहाँ तक इमीटर बेस वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक कलेक्टर बेस वोल्टेज, ओके। आईई इक्वल टू क्या होगा, आईबी प्लस आईसी, है ना, पीएनपी में। इधर इसको फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए, तो VEB क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि VEB क्या है, VE माइनस VB ग्रेटर देन 0, यानी कि VE क्या होगा, VB से ज्यादा होगा। क्लियर है? यहाँ पे VCB लेस देन 0 होना चाहिए, या VBC ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि रिवर्स बाइस्ड है, यानी कि VB माइनस VC ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि VB ग्रेटर देन VC होना चाहिए। इन दोनों का कंक्लूजन निकालेंगे। ये इस तरह से होगा। क्लियर है? यानी कि फाइनली जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमीटर का जो पोटेंशियल होगा वो बेस के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, बेस का जो पोटेंशियल होगा वो कलेक्टर के पोटेंशियल से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, ओके। अगर वही आप इसको एनपीएन देखेंगे, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो फिर से ये इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस है, ये क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस यानी कि पी को रिवर्स बायस, सॉरी, एनपीएन, है ना, रिवर्स बायस इस तरह से होगा। टेल मी, ओके। ये इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, एन को निगेटिव से, पी को पॉजिटिव से, ये रिवर्स बायस, एन को पॉजिटिव से, इसको पी को निगेटिव से। तो फिर अगेन होगा आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। VEB हमारा क्या होगा, यहाँ दिख रहा है लेस देन 0 होना चाहिए रिवर्स फॉरवर्ड बायस में, ओके। तो ये हो गया VE माइनस VB लेस देन 0, यानी कि VEB लेस देन 0। अब ये हमारा इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, VCB जो है पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव दिख रहा है, लेस देन 0, VB माइनस VC लेस देन 0, तो VB लेस देन VC। ये देखो दिख रहा है आपको, VE जो है VB से छोटा है और VB जो है VC से छोटा है, ठीक उल्टा एनपीएन के लिए। ये मैंने आपके लिए बताया हूँ, वो ऑब्जेक्टिव पर्पज से, है ना, ओके। जाने दो फिर, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं भी नहीं। नेक्स्ट क्लास में जो है